अब इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 3 का एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है मृत्तिका कणों पर आवेश की उत्पत्ति। जैसा कि हम जानते हैं कि मृत्तिका कणों पर कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश होता है, ठीक है, जो कि धनावेश को आकर्षित करता है। तो इसके कणों पर कैसा आवेश होता है, ऋणावेश। अब ये ऋणावेश कहाँ से आता है वो देखना है अपन को। तो फर्स्ट है इसमें खुले क्रिस्टलीय किनारे, एक्सपोज्ड क्रिस्टलीय एजेस। जो किनारे होते हैं इसके खुले होते हैं और जो इसके क्रिस्टल होते हैं इसके किनारे क्या होते हैं, खुले होते हैं। अब देखो समझो एक बात, जैसे मान लो इससे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 आलू, ठीक है, नियोन 1s2 2s1, ठीक है। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक सिलिकॉन ये तो 10 हो गया, नियोन 10 हो गया, 1s2 2s2, ठीक है, ये हो गया, 3s2, ये 1s2 क्या, 3s2 3p1 और यहाँ आएगा 3s2 3p2। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, ये 3a, अब 3a जो कोश उसमें क्या आएगा, KLM, 3 कोश में क्या आएंगे, एस भी आएंगे, पी भी आएंगे और डी भी आएंगे। तो यहाँ एस पी है, इसके साथ साथ यहाँ डी भी है, लेकिन वो कैसे कक्षक खाली है, यहाँ पे भी डी कक्षक है, वो भी खाली है, ठीक है। यहाँ रिक्त डी कक्षक है, अब यहाँ पे जो वैलेंसी, यहाँ तो क्या होगा, सिलिका से तो SiO2, ऑक्सीजन से यहाँ पे वैलेंसी बैलेंस हो जाती है, और यहाँ पे किससे होती है, एल्यूमिनियम से ये वैलेंसी बैलेंस हो जाती है, ठीक है, अष्टक पूर्ण हो जाता है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी ऑक्सीजन। लेकिन जो रिक्त डी कक्षक है वहां पे तो संयोजकता खाली रहती है, अतिरिक्त रहते हैं, वो खाली रहते हैं। तो जो सरफेस होती है वहां पे क्या होते हैं, सतह पर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े रहते हैं। जो सिलिका और एल्यूमिना की सतह पर क्या होता है, सिलिका तथा एल्यूमिना Al2O3 की सतह पर क्या होता है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पे क्या होता है, ऋणावेश। सतह पर किस कारण ऋणावेश होता है, क्योंकि ऑक्सीजन तथा हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े रहते हैं, तो इनके कारण क्या हो जाता है, यहाँ पे ऋणावेश हो जाता है, ठीक है। सेकंड बात आती है, एक तो क्या हुआ, खुले क्रिस्टलीय किनारे। जो खुले क्रिस्टलीय किनारे रहते हैं उसमें जैसे सिलिका और एल्यूमिनियम की सतह पर क्या जमी रहती है, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोक्सिल समूह जमे रहते हैं, जुड़े रहते हैं, जिससे कि क्या होता है, उन पे ऋणावेश चार्ज होता है। ऑक्सीजन देख लो माइनस चार्ज, OH माइनस चार्ज, ठीक है। उसके बाद सेकंड आएगा, सेकंड जो ऋणावेश की उत्पत्ति का कारण है, एक तो हो गया खुले क्रिस्टलीय किनारे, और दूसरा आएगा समाकृतिक प्रतिस्थापन। समाकृतिक प्रतिस्थापन, समाकृतिक प्रतिस्थापन क्या होगा, आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन। देखो इसको समझना, समाकृतिक प्रतिस्थापन क्या होता है, जो सिलिका और एल्यूमिना है इनमें क्या है, सिलिकॉन धनात्मक है और एल्यूमिनियम धनात्मक आयन होता है, ठीक है। सिलिकॉन को अगर दूसरा धनात्मक आयन प्रतिस्थापित कर दे तो यहाँ पे क्या बढ़ जाता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। जैसे देखो कैसे, सिलिका क्या होती है, SiO2, ये कैसे बनी है SiO2, SI के ऊपर रहता +4 चार्ज, +1 2 3 4। ऑक्सीजन एक SI तो होता है आयनित अवस्था में +4, ऑक्सीजन होता है आयनित अवस्था में -2। ऑक्सीजन एक है माइनस माइनस, और यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस माइनस। अब देखो ये पूरा बैलेंस हो रहा है, 1 - 1 +1 -1 +1 1 - 1 प्लस और 1 - 1 प्लस, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, 4 प्लस से 4 माइनस बैलेंस। तो यहाँ पे कोई आवेश नहीं है, ये कैसा हो गया, आवेश रहित, आवेश रहित। अब अगर यहाँ पे जो SI लग रहा है उसको एल्यूमिनियम प्रतिस्थापित करते हैं, इसको बोलते हैं धनात्मक धनायन प्रतिस्थापन, धनायन प्रतिस्थापन। अब जो भी धनायन होगा, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम की आकृति, आकार जो होता है, साइज जो होती है वो लगभग क्या होती है, समान होती है, आकृति लगभग समान होती है। तो समान आकृति के धनायन प्रतिस्थापित कर दे दूसरे धनायन को, तो वहां पे ऋणावेश आ जाता है। देखो कैसे, यहाँ पे ऑक्सीजन वही 2 माइनस माइनस, यहाँ पे ऑक्सीजन वही 2 माइनस माइनस। एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है Al+3, तो Al 1 + 1 + 1 + 3 प्लस हो गए,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस से 1 माइनस 3 प्लस से 3 माइनस होगी तो 1 बच रहा है। तो यहाँ पे कौन सा आ गया आवेश? ऋणावेश आ गया। 1 माइनस बचा ना 1, तो ये कैसा हो गया? ऋणावेशित। तो देखो मृत्तिका के कणों पर धन आयन प्रतिस्थापन से क्या आ गया? यहाँ पे ऋणावेश आ गया। यहाँ तो आवेश रहित था, 4 प्लस से 4 माइनस बैलेंस हो रहे तो 0 हो रहा था। या 3 प्लस से 3 माइनस और बचा 1 माइनस, तो 1 माइनस 1 का आवेश हो गया। ये तो किसका प्रतिस्थापन हुआ? सिलिकॉन का एल्यूमिनियम से। अब देखो एल्यूमिना का प्रतिस्थापन करते हैं। एल्यूमिना क्या होती है? एल, यहाँ लिख देता हूँ, एल्यूमिना होती है Al2O3। एल पे क्या होता है? +3 चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या होता है? -2। ठीक है, तो देखो कैसे Al प्लस 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 2Al है प्लस 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 Al2O3, ऑक्सीजन कितनी? 3, O माइनस माइनस O माइनस माइनस O माइनस माइनस। अब देखो ये भी क्या है? आवेश रहित है। कैसे आवेश रहित है? देखो यहाँ पे 1 माइनस 2, 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, 6 धन आवेश है। तो ऋणावेश ने क्या करा? धनावेश को बैलेंस करके क्या कर दिया? इसको भी आवेश रहित कर दिया। अब अगर इसको धन आयन, यहाँ पे तो किसने प्रतिस्थापन किया था? एल्यूमिनियम ने। यहाँ पे किसको प्रतिस्थापन कर रहे हैं? Mg+2। इसकी आकृति भी समान है, इसके द्वारा प्रतिस्थापन होगा तो देखो क्या होगा? ये 3 ऑक्सीजन और क्या आ गया? 2 Mg+2। तो Mg प्लस प्लस Mg प्लस प्लस। अब देखो यहाँ आवेश कितने हो गए? 1, ये माइनस 1 2 3 4 5 6, 3 ऋणावेश हो गए और धनावेश कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 धनावेश। तो 4 माइनस 2 -2, तो कितना ऋणावेशित? ऋणावेशित रह गया, ये बन गया ऋणावेशित। ये क्या हो गया? -2 ऋणावेशित। तो यहाँ पे भी क्या हो गया? धन आयन का, इन दोनों की आकृति समान होती है, इन दोनों की भी आकृति समान होती है, तो इनके द्वारा प्रतिस्थापन हुआ और मृत्तिका के कणों पर क्या आ गया? ऋणावेश। तो ये भी इसका एक प्रकार हो गया। फर्स्ट तो क्या है? खुले क्रिस्टलीय किनारे। खुले क्रिस्टलीय किनारे में सिंपल इतना याद रखना आपको, ऑक्सीजन किनारों पर क्या होते हैं? ऑक्सीजन तथा हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, ठीक है, जिसके कारण सतह पर ऋणावेश आ जाता है। दूसरा कारण है ऋणावेश होने का मृत्तिका कणों का समाकृतिक प्रतिस्थापन। जैसे यहाँ सिलिका थी SiO2, इसमें से किसको प्रतिस्थापित कर दिया? एल्यूमिनियम ने सिलिकॉन आयन को प्रतिस्थापित कर दिया, तो यहाँ ऋणावेशित बन गया। इसी तरह एल्यूमिना Al2O3 में एल्यूमिनियम आयन को किसने प्रतिस्थापित कर दिया? Mg+2 ने। मैग्नीशियम आयन ने प्रतिस्थापित कर दिया, तो ये भी क्या हो गया? ऋणावेशित हो गया। ठीक है, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए। जिसने नहीं पढ़ा हो पूरा वीडियो देख लीजिए, शुरुआत से एंड तक 3 वीडियो बन चुकी है, सारी वीडियोस देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। थैंक यू।